अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्लीनिंग से ही, क्योंकि आज मैंने सोचा कि कमरे की ना काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, डीप क्लीनिंग होने वाली है। सो मैंने सोचा कि मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है और बारिश हुई थी मुल्तान में, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो जो मेरे फर्नीचर है इसके ऊपर मिरर्स हैं और इसके नीचे से सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसके लिए, वैसे पहले मैं 15 डेज़ बात करती थी, लेकिन अब इतनी गर्मी होती है, बेशक एसी भी चला लो लेकिन एसी के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कमरे में गर्मी रहती है। तो मैंने इस दफ़ा, तो मुझे एक पूरा मंथ गुजर गया, मैंने इसकी नीचे से डीप क्लीनिंग नहीं की। तो आज मैंने सारे मिरर्स उठाए हैं और मिरर्स साफ़ करने के लिए मैंने एक स्प्रे थी जो मेरे हस्बैंड अपने लैपटॉप साफ़ करने के लिए रखे हुए हैं, वो ग्लास क्लीनर ही है, तो मैंने उससे साफ़ कर ली। उससे बड़ी अच्छी शाइन सी आ जाती है मिरर्स पर। तो इस पर वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए नहीं थे, क्योंकि कमरा सारा दिन तो बंद रहता है और मैं नीचे होती हूँ, लेकिन इसके जो कोने हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। बल्कि अक्सर एयरबड से लेके साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो टेबल है ये ज़्यादा गंदा नहीं था। सो मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया, उससे पहले मैंने मिरर को क्लीन किया, क्योंकि कॉटन के अक्सर कपड़े अगर हार्ड से लेते हैं तो उससे मिरर पर आपके सारे स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, निशान। और जो फर्नीचर साफ़ करने के लिए भी मैं वैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेती हूँ, लेकिन ये मेरे पास कॉटन का बहुत ही नरम सा मुलायम सा कपड़ा है, तो इससे बड़ा अच्छा फर्नीचर क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर बस ये कॉर्नर मेरा साफ़ हो चुका है। और अब ये वाला जो ड्रेसिंग टेबल है ना मेरा, ये बहुत गंदा होता है। इसके नीचे वाला मिरर, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये मुझे सारे एजेस इसके ना साफ़ अच्छे से क्लीन करने पड़ते हैं। और ये वाला ग्लास क्लीनर है जो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे पहले मैं दूसरा लेके आई हुई थी, कौन सी कंपनी का था वो मैं भूल के चुकी हूँ, लेकिन अब मैं फ़िलहाल ये हस्बैंड अपना मिरर और लैपटॉप और इसके अलावा मोबाइल के स्क्रीन के लिए ये यूज़ करते हैं, तो मैं भी इसी से अपने आजकल मिरर साफ़ कर लेती हूँ। हाँ, ये मैं पूरे एक मंथ के बाद इस दफ़ा कर रही हूँ, वरना मैं 15 डेज़ बाद कर लेती हूँ। सो बस इसके ऊपर से जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं पहले मैं उनको क्लीन करूँगी। ये टिशू होल्डर है एक पड़ा हुआ, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैंने 2 दिन पहले वॉश किया था, वरना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ जब जैसे ही टिशू रोल ख़त्म हुआ, तो वॉश करने के बाद फिर मैं न्यू टिशू रोल लगाती हूँ। इसके बाद एक टेबल मैट पड़ा हुआ था, वो मैं वॉश करूँगी। और ऊपर वाला पहले मिरर साफ़ करने के बाद मैं उसके बाद फिर नीचे वाला मिरर साफ़ करूँगी। पहले उसकी एक साइड मैं साफ़ कर लूँगी स्प्रे से, और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो दूसरी साइड है वो बाद में साफ़ करूँगी। अक्सर घरों में जैसे ही जैसे सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो थोड़ी चेंजिंग्स हो जाती हैं, मूड भी अच्छा हो जाता है ना इससे, या सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह होता है, जैसे थोड़ा मौसम चेंज हो रहा हो, अब थोड़ा मौसम अच्छा होना शुरू हो गया है। मुल्तान में पिछले दिनों बारिश हुई है, तो उससे काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, बल्कि रातें यहाँ बहुत ठंडी हो जाती हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक दिन तो एसी ही नहीं चलाया अपने रूम में, बग़ैर एसी के सोए थे, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था उस दिन। तो अच्छा लगता है, आप लोग अपने कमरे की सेटिंग करो, थोड़े पर्दे वॉश हो जाते हैं, तो और या थोड़ी बहुत रूम की सेटिंग बदल, तो इससे भी बहुत मूड आपका ना अच्छा हो जाता है। या घर में थोड़ी सेटिंग्स कर लें, तो मैं इसी तरह करती हूँ। जैसे थोड़ा मौसम चेंज हो जाए तो मैं या तो सेटिंग बदल लेती हूँ, या कुछ एडिशनल डेकोरेशन पीसेस वगैरह कुछ ऐड कर दिया, तो उससे बड़ी अच्छी आपको फीलिंग आ जाती है और बड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। खैर, यहाँ पर मिरर ऊपर से साफ़ हो चुका था, और ये वाली ड्रेसिंग आपको शायद यहाँ पर गंद नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वैसे मैंने आपको बताया गंद नहीं होता, लेकिन जो कॉर्नर्स है ना, इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, वो जम जाती है। और मैं फ़र्नीचर का बहुत ख़्याल रखती हूँ, इसलिए इसमें अभी तक शाइन है। और मैंने एक अपनी वीडियो में, पुराना जो चैनल है मेरा, उस पे मैंने एक वीडियो लगाई थी, उस पे मैंने बताया था कि फ़र्नीचर को मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर भी लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, इस पे मैं कंप्लीट वीडियो एक लाजमी शूट करूँगी कि मैंने पुराना अपना चैनल क्यों स्किप कर दिया, और मैंने इतनी मेहनत से वो अपना चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो रहे थे, और अब तो मेरी वहाँ पर एक वीडियो भी वायरल जा रही है जैसे ही मैंने उसको छोड़ा है। तो खैर, मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी कि क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसमें, और आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि पूरा एक साल धक्के खाए हैं। तो अब मुझे थोड़ी अक्ल आई है और मैंने समझा कि यूट्यूब पर काम करना आसान नहीं है। सो इस वजह से मैंने वो चैनल स्किप किया है। बहरहाल पूरी जो डिटेल है मैं वो लाजमी आपसे वीडियो एक शेयर करूँगी। इस वीडियो में क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों से ज़्यादा इसमें डिटेल शेयर नहीं की। खैर, मैंने यहाँ पर ये मिरर क्लीन कर ली है, और इसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं अब जल्दी से अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया और आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी।
क्लीनिंग करते हुए, क्योंकि अभी मुझे बच्चों को लेने जाना है और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे और बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद मैंने शाम को अपनी सासू माँ के साथ बाज़ार जाना है। और आज मेरा मूड नहीं था कि मैं वीडियो डालूँ, लेकिन मैंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है तो इंशाल्लाह लाज़मी सक्सेस मिलती ही है। ये मेरा मानना है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क भी मैंने इसी तरह स्टार्ट किया है। जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, कुछ नहीं होता था, कभी कभी खुद भी मायूस हो जाती थी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और अल्लाह मी पर ट्रस्ट रखें और बंदों से उम्मीद ना रखें, बस ट्रस्ट जो है अल्लाह मी पर रखना है तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। खैर, ये मैंने अक्सर ड्रेसिंग के जो ऊपर वाले दराज होते हैं मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ, और ये मेरी बेटी ब्रश करती है तो अक्सर उसके बाल फंस जाते हैं। अभी शुमाइला नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम में झाड़ू भी खुद ही दे लेती हूँ, ताकि उसके बाद फिर मैं जो भी मिट्टी और कचरा है मैं इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं चादर झाड़ूँगी और बेडशीट वगैरह सारी सेट करूँगी। और शाम को हम लोग आ गए थे बाज़ार। मेरी सासू माँ ने लेने थे कुछ बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह लेने थे। इसके अलावा दस्तरखान जो होते हैं रुमाल रोटियों के रखने वाले, वो भी चाहिए थे हम लोगों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से बाय करनी थी। एक्चुअली दिसंबर में आ रहे हैं मेरे जेठ, तो बस मेरी सासू माँ को होता है कि थोड़े उनके आने से पहले थोड़ी तैयारियाँ कर लें, जैसे बेडशीट उनके एक रूम की एक नई ले आएँ, क्योंकि गेस्ट रूम उनका होता है, ज़्यादातर जब वो आते हैं वो गेस्ट रूम में ही ठहरते हैं, तो सारी उनकी सेटिंग्स वगैरह हम लोग आने से पहले कर लेते हैं। और ये लोकल मार्केट ही है, हम लोग मुमताज़ाबाद में, मुल्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें शायद मालूम हो, हम लोग वहाँ आए थे और मैं बहुत पुरानी हम लोग इनसे बेडशीट्स लेते हैं। और आई थिंक ये 1600 हमें भाई कह रहे थे, लेकिन 1500 में इन्होंने हमें 2 सेट दे दिए थे और ये सिंगल का पेयर था मिला। और चिश्ती बेडशीट के नाम से इनकी मशहूर है। इसके अलावा इनके पास पिलोज़ भी थे और मुझे कुशन्स बहुत अच्छे लगते हैं इनके पास। और ये तकरीबन इसके पास ना जो जितनी भी इनके पास कलेक्शन थी वो सारी कॉटन में ही थी बेडशीट्स की, लेकिन ये हम लोगों ने जो बाय की है ये थोड़ा मोटे स्टफ़ में ली है, क्योंकि ये इकट्ठी नहीं होती। इसके अलावा टॉवल्स लिए हैं और टॉवल बड़े ब्राइट से कलर की लिए हैं, बच्चियों के लिए लिए हैं क्योंकि भाई आ रहे हैं, एक उनकी बेटियों के लिए और एक उनके लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने दस्तरखान ख़रीदे थे और रोटियों वाले रुमाल लिए थे। और मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी ये जो रोटी वाले रुमाल हैं पहले 70-80 रुपीज़ का एक मिलता था, लेकिन अब वो हमें 200 का मिला है। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत अरसे बाद ये बाय किए थे, वरना हम लोगों के घर इतने सारे ये पड़े हुए थे। और मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, तो कभी लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मगरिब का टाइम हो चुका है और इसके बाद बस मैंने एक और शॉप पे जाना था कुशन्स देखने के अपने कमरे के लिए, और उसके बाद बस हम लोग घर चले गए हैं। और कुशन्स जो मैंने ये इस शॉप पर देखे थे वही मैंने ऑनलाइन भी वैसे चेक किए हुए थे, लेकिन ऑनलाइन जो मैंने देखे थे उनकी प्राइस ज़्यादा थी। 500 का मुझे एक मिल रहा था और ये भाई सिर्फ 350 का दे रहे थे। शायद क्वालिटी का फ़र्क था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं लेने दिए। खैर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 5-6 इस तरह के पड़े हुए थे, सो हम लोगों ने ये वाले बाय नहीं किए। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक लाइफ़ विद ताबीर, ये भी शुरू से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरे पुराने चैनल पे भी लाजमी कमेंट करती थी, और इसके अलावा लाइफ़ विद आयशा कामरान। आप सबका बहुत शुक्रिया। और लाइफ़ विद आयशा कामरान और लाइफ़ विद ताबीर इन दोनों के चैनल्स भी आप लोग विज़िट कर सकते हो। और इसी के साथ आप लोग मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।